आकांक्षा दुबे ड्रग्स लेती थी, आकांक्षा दुबे दारू पीती थी। आज हम बात करेंगे आकांक्षा दुबे के बारे में, जो कि आपको पता होगा वाराणसी के होटल में आकांक्षा दुबे ने सुसाइड कर ली है। आपको तो शॉर्ट लग रहा होगा यह सुन करके कि आखिरकार भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपर स्टार अभिनेत्री आकांक्षा दुबे गांजा, ड्रग्स, दारू क्यों पीती थी और यह सच्चाई है कि झूठ है। चलिए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो मैंने आप सभी को बताया हूँ कि आकांक्षा दुबे ड्रग्स और ये दारू, ये सब मैंने नहीं बताया, मैं नहीं कह रहा हूँ। जो कि समर एक विलन है, उनका नाम है समीर चौधरी। चलिए सबसे पहले आप उनका क्लिप देख लीजिए। क्या चाहिए बोलोगी तब ना। तो बोली कि हमें गोगो चाहिए। अब गोगो जो पीता है जान जाता होगा, तो हम कहे भैया हम ना जाने ओबो बोबो गोगो कोची ओबो, कहाँ जानवे नहीं करते, पीवे नहीं करते, हम कहाँ से बताइए। मेरा ड्राइवर आया, बोला कि भैया गांजा के लिए बोल रही थी, गाड़ी में भी बोली थी हमको। तो दोस्तों आपने उनका क्लिप देख लिया, जो कि उन्होंने बताया कि जब उनका मूवी का शूटिंग चल रहा था तो उस समय गोगो कुछ पीने वाला था, तो मुझे भी पता नहीं, कुछ गांजा करके इन्होंने उन पे भर के, जो कि समीर चौधरी ने इंटरव्यू के माध्यम से बताया। तो मैंने सोचा इस चीज़ को आप सभी के बीच में शेयर कर देना चाहता हूँ। लेकिन अगर आखिरकार कोई ड्रग्स ले या ये ले, उनका पर्सनली मैटर, लेकिन सुसाइड करना कहीं ना कहीं उनका कुछ मानसिक प्रॉब्लम की वजह से ही, यानी किसी के दबाव या टॉर्चर की वजह से ही इनको ऐसा कदम उठाना हुआ होगा। दूसरी बात यह है कि दारू वाले मुद्दे पे आते हैं, जो कि उन्होंने उस रात को, जिस रात को उन्होंने बर्थडे से रिटर्न आए थे, उस समय उन्होंने दारू पी रखे थे। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, जिस होटल में ठहरी थी उस होटल के मालिक उन्होंने बता रहे। चलिए उस होटल वाले का क्लिप भी थोड़ा सा सुन लीजिए आप। घटना यही हुआ सर, वो अपना रात में आई थी, काफी ड्रिंक की हुई थी, अंदर कमरे में गई और पता नहीं डिप्रेशन में होंगी, तो उन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया। तो चलिए आपने दो प्रमाण देख लिए, जो कि गांजा उजा का ड्रग्स लेती थी, जो कि समीर चौधरी ने बताया, और उस रात को, यानी जिस रात को उन्होंने सुसाइड की थी 26 मार्च, तो जब बर्थडे से रिटर्न हुई थी उस रात को उन्होंने ड्रिंक ले रखी थी, जो कि होटल वाले का कहना है। अब हम पॉइंट पे आते हैं भैया। अगर आप ड्रिंक ले रहे हैं, चाहे गांजा पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है, अगर कोई सुसाइड करता है तो प्रॉब्लम पहले, सबसे पहले मैं उसका जानने का प्रयास करता हूँ। आखिरकार उनको समस्या क्या होगी, आखिरकार क्या कारण है कि किसी भी लड़की को सुसाइड करने पे मजबूर हो रहा है। और देखिए मैं बताना चाहता हूँ, कोई अपने खुशी के लिए सुसाइड नहीं करता है, कहीं ना कहीं इसमें प्यार का मामला हो, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हूँ, जो कि समर सिंह, उनका बॉयफ्रेंड, जो कि TV9 भारत ने पोस्ट किया था कि आकांक्षा दुबे का बॉयफ्रेंड समर सिंह गायब बताया जा रहा है और उनका फ़ोन भी बंद बताया जा रहा है। तो ये भी तो हो सकता है प्यार व्यार का मामला रहा होगा, इनको धमकी, टॉर्चर, कुछ ऐसा दबाव मिला होगा भैया कि इनको मजबूरी हो गया होगा सुसाइड करने पर। ये भी मुद्दा हो सकता है। मैं अपने अनुभव के साथ में आप सभी के बीच इसको शेयर कर रहा हूँ। दूसरी बात मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई ऐसा दरिंदा नहीं कि किसी को छोड़ा नहीं होगा। जैसा कि मान के चलिए अक्षरा सिंह को कौन नहीं सताया, कितना नहीं इनको सताया, कहाँ फांसी लगा लिए, ये भी अपनी, और इनको शेरनी कहा जाता है। त्रिशा कर मधु को देख लीजिए, कौन नहीं सताया। न जाने भोजपुरी इंडस्ट्री में कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो इस सब से जूझ रही है, और काफ़ी लोग इन सभी से पार करके आज कुछ बन चुके हैं। लेकिन आकांक्षा दुबे को थोड़ा सा यहाँ पे हिम्मत रखना चाहिए। आपको आकांक्षा जी ऐसा कदम उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो चले गए, लेकिन आपके पीछे परिवार वाले, माता पिता, कई सारे रिलेशन वाले क्या सोचेंगे। कई सारे आप पे गलत आरोप भी लगाएंगे कि आप क्या वजह रह गया, क्या कहीं कुछ आप गलत नहीं किए होंगे, क्या ऐसा किए होंगे। मतलब हर एक लोगों के अंदर आपके प्रति अब नेगेटिव उठता जाएगा। लेकिन नेगेटिव नहीं, मैं जितने भी ऑडियंस, जितने भी दर्शक, भोजपुरिया दर्शक, आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो मामला होगा प्यार वार का मामला रहा होगा, इनका कुछ शादी उदी ये सब होने वाला रहा होगा। लेकिन जो उनका बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, बॉयफ्रेंड समर सिंह जी, जो कि कहीं से उनको जरूर कुछ ना कुछ तो टॉर्चर मिला होगा, ये तो परफेक्ट है। लेकिन हाँ, ये चीज़ अभी पुलिस प्रशासन की मामला है,
जो कि जिस रात बर्थडे में गए थे उस रात किसके साथ कैसे क्या आए, उसका फ़ोन, ये सब चेक किया जाएगा तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन होता है मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप सभी के बीच में इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, लेकिन आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने ही भोजपुरी इंडस्ट्री के हीरोइन हैं, प्लीज़ आप लोग अपने मेहनत, आप लोग अपने टैलेंट और कुछ दरिंदों की वजह से आप लोग परेशान मत होइए। आप वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस सब लोग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ, मैं क्या बताऊँ, आप लोग समझ सकते हैं, उस वजह से कुछ मजबूरी बस गलत कदम उठाना पड़ जाता है। प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग जान पाएंगे। और मैं फिर से मिलता हूँ कुछ अच्छे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, और इसी विषय पे आप सभी के लिए कुछ ना कुछ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आऊँगा। और हर समय मैं चाहता हूँ कि आप सभी के लिए कुछ ना कुछ सच्चाई देने का मैं प्रयास करता रहूँ। तो मैं फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।